गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 10 होगा। कौन सा? लेक्चर नंबर 10 होगा। इससे पहले मैंने टोटल 9 लेक्चर कंप्लीट किया है। अब ये जो आज की जो लेक्चर होगी वो MDC पेपर ज्योग्राफी की होगी। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी MDC पेपर ज्योग्राफी है। आज हम लोग का जो टॉपिक है आज हम लोग का वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरण अवनयन। कि कैसे आज के जनरेशन में पर्यावरण खत्म होते जा रहा है, बोले तो अशुद्ध होते जा रहा है आज के जनरेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग इसी पे डील करेंगे, उसी को आज हम लोग डील करेंगे। चलिए, इसके पहले टोटल 9 लेक्चर को मैंने डील किया है। ये आपकी थ्योरी क्लास चल रही है। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस प्ले लिस्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो 10 से 12 मैंने लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं पर्यावरण अवनयन को, जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कहते हैं। देखिए क्या बोलता है पर्यावरण। पर्यावरण तो आप जान रहे हैं भैया, जिसको मैंने शायद कल या परसों के क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक हो जाएगा। पर्यावरण पर्यावरण अंग्रेजी एनवायरमेंट शब्द का निर्माण 2 शब्द से मिलकर हुआ है। कौन से? 2 शब्द से मिलकर हुआ है। परि, जो हमारे चारों ओर है, और आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अर्थात पर्यावरण जो हमारे चारों ओर है और चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे हम लोग पर्यावरण कहेंगे। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। मतलब कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्र आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। यानी कि जो पर्यावरण है उसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रिया, ये तीनों क्रिया हम लोग के पर्यावरण में पाई जाती है। अब कहीं ना कहीं कल का क्लास आप देख लीजिएगा, आज का क्लास अटेंड करने से पहले आधा से ज्यादा मैंने उसमें भी अच्छे से डील कर दिया है। चलिए देखते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यावरण हर एक जीव के साथ कहीं ना कहीं पर्यावरण जुड़ा हुआ है। चाहे चींटी हो, चाहे खोटा हो, चाहे आदमी हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंबा, कोई भी हो, जीव होना चाहिए। ये सारे जीव के साथ हमारा पर्यावरण क्या है? जुड़ा हुआ है। और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है, और हमारे चारों तरफ ये जीव हमेशा व्याप्त होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। और पर्यावरण भौतिक भी आ जाएगा, रासायनिक भी आ जाएगा, और जैविक क्रिया भी हमारे पर्यावरण में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को क्या करता है? प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं को समुच्चय से निर्मित इकाई है। अब कहीं ना कहीं समान अर्थ में यह जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। किसको? हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं सभी जैविक जिसमें जान है और अजैविक जिसमें जान नहीं है तथ्य, प्रक्रियाएं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है, जो हम लोग के क्या है? पर्यावरण के समुचित में आते हैं, यानी हमारे पर्यावरण में आते हैं।
यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर क्या है, संपादित है। अब हमारे जीवन का जो भी घटना होगा वो सब पर्यावरण के अंदर ही होगा, तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं भैया, प्रभावित कर देते हैं। हम मनुष्य हैं तो हम लोग अपनी सारी क्रिया से कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और कर भी रहे हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अनुयोनाश्रय संबंध भी होता है। कहीं ना कहीं जीवधारी और पर्यावरण यानी हमारे और पर्यावरण के बीच एक संबंध रहता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण को मैंने लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में करवा दिया है अच्छे से, और कहीं ना कहीं कल का क्लास में एमडीसी पेपर में करवाया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसमें समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के, बताइए भैया, चींटी खोटा पिपड़ी से लेकर के यानी सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी पर्यावरण के अंदर आ जाती है। यानी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर के पेड़ पौधे तक, बंदर से लेकर के आदमी तक, वो सारी उनकी जैविक क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, वो सारी आपकी किसमें आएगी, पर्यावरण में आ जाती है। अजैविक संगठक में क्या होता है, जीवन रहित, जिसमें जीवन नहीं है, तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे भैया चट्टान, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व सहित कई चीजें इत्यादि रहती है। तो ये किसमें आ जाएगी, अजैविक संगठक में आ जाएगी। ये भी अजैविक संगठन जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का एक हिस्सा में आएगा, और जैविक संगठन में जिसमें जीव है, जिसमें सांस है, वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के हिस्सा में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, सामान्यतः पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को उसके पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। यानी कि अगर मिला के देखें तो पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में ही परिभाषित किया जाता है। मनुष्य है, जीव है तो पर्यावरण है, अगर जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है तो पर्यावरण नहीं है। किंतु यहां भी दायित्व यह है कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती, और उनकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है, जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं, मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हो गए हैं, और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफी बदलाव लाने में समर्थ है। आप लोग सुने हैं ना, मैं यूं ही नहीं इस दुनिया की, तो कहीं ना कहीं वो जो लेखक है, जो सिंगर है, वो अपने आप से वैज्ञानिक स्थिति में और भी विकसित मान रही है। उनका बोलने का मतलब है कि हम इस दुनिया की नहीं है, यानी वो पर्यावरण से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि वो तकनीकी रूप से क्या है, विकसित हो चुकी है। यानी शॉर्ट वे में अगर आप लोग समझिए तो मनुष्य के बिना पर्यावरण नहीं है, और पर्यावरण के बिना मनुष्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और पारितंत्र, जिसको कल की क्लास में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं। चलिए देखिए क्या बोलता है, पर्यावरण अपनी संपूर्णता में
पर्यावरण अपनी संपूर्णता में एक इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक संगठक आपस में विभिन्न अंतःक्रियाओं द्वारा संबंध और अंतर्गुम्फित होते हैं। बताएं भैया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐसा है जिसमें से अजैविक और जैविक संगठक आपस में मिले हुए होते हैं, जिसको मैंने कल की क्लास में डील कर दी थी पारिस्थितिकी तंत्र में। इसकी यह विशेषता इसे एक पारितंत्र का रूप प्रदान करता है, यानी जैविक और अजैविक की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अर्थ संबंधित समुच्चय को कहते हैं। अतः पर्यावरण भी एक क्या है, पारितंत्र है। पारितंत्र को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, पृथ्वी पर पैमाने के हिसाब से सबसे बृहत्तम पारितंत्र कौन सा है, जैव मंडल को माना जाता है। यानी पृथ्वी पर सबसे बृहत्तम पारितंत्र यानी सबसे बड़ा सबसे महान पारितंत्र किसे माना जाएगा, तो माना जाएगा जैव मंडल को, यानी जिसमें जीव रहते हैं। जीव मंडल को बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र माना जाता है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं, और यह स्थल मंडल आएगा, जल मंडल आएगा तथा वायुमंडल में व्याप्त है। जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं वो स्थल में पाए जाएंगे यानी जमीन पर पाए जाएंगे, जल में पाए जाएंगे और वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, और यही पारिस्थितिकी तंत्र एक पर्यावरण का भी रूप होता है। पूरे पार्थिव पर्यावरण की भी रचना इन्हीं से हुई है, और सारा पर्यावरण का रचना भी इन्हीं से हुई है, जैविक क्रिया और अजैविक क्रिया से। अतः इन अर्थों में वैश्विक पर्यावरण, जैव मंडल और पार्थिव परितंत्र एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए कल की क्लास आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि कल की क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग 80% जो सिलेबस था कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करवाए थे, जिसका टॉपिक था पारिस्थितिकी तंत्र। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यावरणीय समस्या, कि आखिर क्या क्या समस्या हमारे पर्यावरण में देखने को मिलती है। ज्यादातर पर्यावरणीय समस्या पर्यावरण अवनयन और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी हुई है। यानी हम लोग अपने उपभोग के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, यानी पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। पर्यावरणीय अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय है और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर या जीवन और संधारणीयता को खतरा उत्पन्न करते हैं। कहीं न कहीं ये पर्यावरण ह्रास हो जाने के कारण पृथ्वी पर एक खतरा उत्पन्न होता है। पर्यावरण अशुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, तो पर्यावरण के दूषित होने से क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि शामिल
की जाती है। ये सब जो है आपदाएं, ये सब जो गतिशील है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्या करती है, दूषित करती है, पर्यावरण को ह्रास करती है। पर्यावरणीय अवनयन के साथ मिलकर जनसंख्या में चाराघातांकी दर से हो रही वृद्धि तथा मानव द्वारा उपभोग के बदलते प्रतिरूप लगभग सारी पर्यावरणीय समस्याओं का मूल्य कारण है। अब कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या में भी, कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या से भी पर्यावरण में ह्रास हो रही है और हम लोग अपने उपभोग के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। संसाधन न्यूनीकरण। संसाधन न्यूनीकरण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु इतनी तेजी से दोहन की उनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः भरण ना हो पाए। अब कहीं ना कहीं संसाधन न्यूनीकरण का मतलब यही है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी पर, जो भी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर मौजूद है, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए इतनी तेजी से हम लोग प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं जिससे आने वाले भविष्य में हम लोग को खतरा होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसाधन क्षरण के लिए जनसंख्या के दबाव, तेज वृद्धि दर और लोगों के उपभोग प्रतिरूप का भी कहीं ना कहीं प्रभाव जिम्मेवार माना जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का जिम्मेवार कहीं ना कहीं मनुष्यों को ही माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों को दो वर्ग में विभक्त किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब कहीं ना कहीं प्राकृतिक में जितना भी मौजूद है हम लोग अपने पूर्ति के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। और वही संसाधन को दो भाग में बांटा जाता है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। इसके अलावा कुछ संसाधन इतने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि उनका क्षय नहीं हो सकता, उन्हें अक्षय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को भी कहीं ना कहीं अक्षय संसाधन कहेंगे और इसका विनाश मतलब इसको ह्रास नहीं किया जा सकता, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों का तेजी से दोहन उनके भंडार को समाप्त कर मानव जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। कोयला, पेट्रोलियम या फिर धात्विक खनिज, ये सब जो खनिज है वो कहीं ना कहीं अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये सब का कोयला, पेट्रोलियम या धात्विक खनिजों के भंडारों का निर्माण एक दीर्घ अवधि की घटना है और जिस तेजी से मनुष्य इनका दोहन कर रहा है, मतलब कि हम लोग जितना तेजी से इसका दोहन कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और हम लोग साइकिल से चलेंगे। वहीं दूसरी और कुछ नवीकरणीय संसाधन भी मनुष्य द्वारा इतनी तेजी से प्रयोग में लाए जा रहे हैं कि उनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः भरण उतनी तेजी से संभव नहीं होगा। इस प्रकार वे भी कहीं ना कहीं अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे संसाधन है जिसको हम लोग अधिक तेजी से उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका भरण पोषण हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो वैसे संसाधनों को भी हम लोग किसमें रखे हैं, अनवीकरणीय संसाधन में रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। क्या सूचना है कि JH एग्जाम्प्लेक्स पे, JH एग्जाम्प्लेक्स पे सेमेस्टर 2 का, किसका, सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर, माइनर पेपर, जिनकी भी मैथ्स है, जिनकी भी मैथ्स है, मेजर पेपर और माइनर पेपर, और इसके साथ जितने भी अदर पेपर है, वो सारा पेपर का जो तैयारी करवाया जा रहा है वो मात्र 699 में। कितना में, 699 में मैथ का तैयारी कीजिए सेमेस्टर 2 का, मात्र 699 में, जिसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, पीडीएफ नोट्स दी जा रही है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको दी जा रही है मात्र 699 में। जल्दी कीजिए, ये ऑफर जो है वो 18 जून तक सीमित है, यानी पहले 10 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर है। मात्र 699 में मैथ्स की तैयारी करें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में भी वही हाल है। देखिए सेमेस्टर 4 में जो तैयारी हो रही है सेमेस्टर 4 का, वो मात्र 799 में, कहीं ना कहीं 100 इनमें बढ़ा देंगे, क्योंकि सेमेस्टर 4 में हम लोग का यानी जितने भी टीचर फैकल्टी है उनकी बर्डन बढ़ जाती है, इसलिए 799 में आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें से सेम कंडीशन यहां भी है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी मात्र 799 में। सेमेस्टर 2 699 में, सेमेस्टर 4 799 में। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर ले, और प्राप्त करना नहीं है, जल्द से जल्द हम लोग के साथ आप लोग को जुड़ जाना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जब आप लोग एग्जाम लिखिएगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोग जाइएगा पास करने के बाद। पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो हम लोग के साथ जुड़ के अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और भी बेहतर बनाइए, ताकि आने वाले समय में आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे हम लोग देखते हैं प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। देखिए क्या बोलता है, मैंने एक बार इसका डील कर दिया है लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, सारा चीज मैं बताया हूं, एक बार उसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। प्रदूषण, प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस अथवा ऊर्जा, उष्मा, ध्वनि, रेडियोधर्मिता इत्यादि के प्रवेश को कहते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जो प्रदूषण प्रवेश कर जाता है तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। यदि इसकी गति इतनी तेज हो कि सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका परिक्षेपण, मंदन, वियोजन, पुनः चक्रण अथवा अहानिकारक रूप में संरक्षण ना हो सके, इस प्रकार के प्रदूषण को दो स्पष्ट सूचक है, किसी पदार्थ या ऊर्जा का पर्यावरण में प्रवेश होना और उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक या अवांछित होना। मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग इतने भी, आप लोग सेमेस्टर, हाँ सेमेस्टर 2 4 3 1 सब सेमेस्टर में आ गए तो आप लोग इतने भी लोल नहीं होंगे कि आप लोग प्रदूषण को नहीं पढ़े होंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या है, ये सब एक प्रदूषण है जो कि आपके पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ आंसर इसका जवाब लिखा हुआ है कि उसका प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हानिकारक होना, यानी पर्यावरण को हानिकारक करना। चलिए आगे देखते हैं।
प्रदूषण का वर्गीकरण प्रदूषक के प्रकार, स्रोत अथवा पारितंत्र का जिस हिस्से में उसका प्रवेश होता है के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्या बोल दिया है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कारक है। इस आधार पर निश्चित किए जाते हैं कि पारितंत्र के इस हिस्से में दूषक तत्व का प्रवेश होता है। दूषक का मतलब यहां हो जाएगा दूषित। दूषक का मतलब क्या हो जाएगा? दूषित। दूषित तत्व का प्रवेश करना ही प्रदूषण कहलाता है। वहीं दूसरी ओर रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण इत्यादि, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। और स्वयं के प्रकार पर भी कहीं ना कहीं खुद पे भी, यानी हम लोग खुद के लिए ही हानिकारक प्रदूषित हम लोग पैदा कर रहे हैं खुद के उपभोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्या है समझिएगा। हमारे जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, जलवायु परिवर्तन उन्हीं में से एक है। अब कहीं ना कहीं जल में परिवर्तन आना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। मौसम से हमें बहुत लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से अगर हम लोग को इतना फायदा मिल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जल प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी उतना ही होती है। इसलिए हम लोग को जल प्रदूषण करने से क्या करना है? बचना है। यानी जल को प्रदूषित करने से हम लोग को बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है? जैव विविधता का ह्रास। अब जैव विविधता ह्रास क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में उपस्थित जीवों व वनस्पतियों के प्रजाति के प्रकार में कमी को जैव विविधता ह्रास कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी तरह के जैव मंडल है यानी जीव है, उसकी कमी अगर पृथ्वी पर हो जा रही है तो उसी को ही हम लोग जैव विविधता ह्रास कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को पर्यावरण अवनयन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का अगर टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया तो कल का टॉपिक देख लीजिएगा। अगर कल का भी टॉपिक नहीं आया तो आप लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाया हूं उसमें आप लोग देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको टोटल 3 टॉपिक करवाया है। अब तीनों में अगर आप लोग को नहीं दसेगा तो आप लोग के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।